नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिसके की कारण से हिंदुओं को झूठे कुतर्कों के द्वारा आतंकवादी प्रचारित करने का कार्य किया गया, उसकी पोल खोलने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह सर्वविदित है कि दुनिया में आतताई आचरण, आतंकी आचरण यदि किन्हीं समूहों द्वारा किया जाता रहा है तो उसमें इस्लामिकों को ही, इस्लाम मतानुयायियों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वे सब इस्लाम मतानुयायियों से ही जुड़े हुए हैं। ये ठीक है कि सारे इस्लाम मतानुयायी आतंकवादी नहीं कहलाए जा सकते, लेकिन संसार में जो भी आतंकवादी गतिविधियां फूल फल रही हैं, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, चाहे बोको हरम हो, चाहे हरकत उल अंसार हो, या ऐसे और भी तमाम नामधारी आतंकवादी संगठन हों, वे सबके सब इस्लाम पंथ की रक्षा की दुहाई के नाम पर ही संसार में हिंसाचार करने में लगे हुए हैं। चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो, ये सब उसी श्रेणी के लोग हैं। तो हमारे सारे इस्लाम मतानुयायी भाई जो ये मानते हैं कि इस्लाम हिंसा का पक्षधर नहीं है और इस्लाम पर, इस्लाम मतानुयायियों पर यह आरोप मढ़ा जाना अनुचित है, उन्हें अपने मौलानाओं को ठीक करना चाहिए और उनके माध्यम से संसार में जितने भी इस्लाम मतानुयायी आतंकी संगठन हैं उन्हें इस्लाम मत से बहिष्कृत करने का कार्य करना चाहिए। उनकी केवल निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके विरुद्ध, उनको रोकने के लिए विभिन्न अभियानों को संपन्न करना चाहिए। अन्यथा ये संसार को विदित है कि जितने भी आतताई आचरण आज संसार में हिंसक गतिविधियों में संलग्न होते हुए प्रस्तुत हो रहे हैं, उस सब में अधिकांशतः इस्लाम मतानुयायियों की ही भूमिका है। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस्लाम मतानुयायी इस दोष से कैसे बच सकते हैं? आज जब उन गरीबों के हितों को ध्यान में रख करके
जो इस्लाम मतानुयायी सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके हित में हमारी मोदी सरकार कार्य कर रही है, तो ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले लोग क्यों हिंसाचार पर उतरे हुए हैं? ये सिद्ध होता है कि उनका इरादा आज भी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मानने का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने अनुसार, अपने स्वार्थों के लिए तोड़ने मरोड़ने के लिए मौलाना गैंग संगठित होकर इस देश के विरुद्ध देशद्रोह का आचरण कर रहे हैं। बहुत जरूरी हो गया है कि सघन रूप से जनता के बीच जाकर इस्लाम मतानुयायियों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से संबंधित उन तथ्यों को प्रचारित करने की जरूरत है जिसको कि छिपाकर मौलाना गैंग और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के सहयोगी दल इस्लाम मतानुयायियों, भोले भाले इस्लाम मतानुयायियों को गुमराह करके उनको आंदोलनरत, उनको हिंसाचार करने के लिए उत्प्रेरित करने में लगे हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की हद पार करते हुए हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने का कार्य मनमोहन सिंह सरकार के गठित होने के समय से ही 2004 से 2014 के बीच में बड़े पैमाने पर किया। राहुल गांधी ने तो और भी हद कर दी। उन्होंने विदेश की धरती से यह तक कहने का दुस्साहस किया, आपराधिक कार्य किया कि भारत सरकार और भारत को इस्लामिक आतंकवाद से उतना भय नहीं है जितना कि हिंदू आतंकवाद से। ये झूठा नैरेटिव गढ़ने का कार्य षड्यंत्रिक रूप से कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसी के अंतर्गत साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद जी और कर्नल पुरोहित जी को झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का कार्य किया गया। इन पर भीषण अत्याचार किया गया, इनको अमानुषिक यातनाएं दी गई। लेकिन झूठा तो झूठा ही होता है। झूठ को चाहे जितना गढ़ गढ़ करके छिपाया जाए वो प्रकट हो ही जाता है। हमारी भारतीय न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जब अपनी जांच के माध्यम से इन सभी को निर्दोष पाया तो तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा झूठे गढ़े गए हिंदू आतंकवाद
का भंडाफोड़ हो गया और उनकी सारी षड्यंत्रिक योजनाएं धूल धूसरित हो गई, क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में अग्रसर हुई थी और वो ये चाहती थी कि हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहे, चाहे इस्लाम मतानुयायी गरीब के गरीब बने रहें कोई बात नहीं, अशिक्षित बने रहें कोई बात नहीं, अन्यथा दिनों दिन हमारे मुसलमान भाई शिक्षा के स्तर पर पिछड़ते क्यों जाते। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय शिक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक प्रतिशत में थे, वे न्यूनतम प्रतिशत में कैसे आ जाते। ये सब नेहरू और उनकी कांग्रेस ने और उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने इसलिए किया था कि जितना ही लोग अशिक्षित होंगे, कानूनों और नियमों को जितना ही नहीं जानेंगे, संविधान को जितना ही नहीं जानेंगे, उतना ही वे हमारे प्रभाव में रहकर हमारे लिए सरकार बनाने का कार्य वोट देकर करते रहे। ये सब पर्दाफाश निरंतर होता भी जा रहा है, लेकिन बेशर्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में क्रियाशील है, वो बेशर्मी की हद पर भी जाते हुए जनता को गुमराह करने का कार्य निरंतर कर रही है। उसको ये बोध आज भी नहीं हो रहा है कि हमारे द्वारा जो झूठ निरंतर फैलाया गया है, अब जनता उससे गुमराह होने वाली नहीं है। अगर गुमराह हुई भी तो फिर सावधान भी हो जाने वाली है। अब बार बार उसके झूठ की काठ की हांडी चूल्हे पर चढ़ने से रही। जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार यदि आई तो पूरी तरह से खत्म कर देगी, संविधान का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। ये झूठा दुष्प्रचार और संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को हराना जरूरी है, ये झूठ फैलाया था। आरक्षण को समाप्त कर देगी मोदी सरकार, ये झूठ फैलाया था। ये झूठ जब पूरी तरह से बेनकाब हुआ तो अब दूसरे नए झूठ तैयार करने की कोशिश में सोनिया और उनकी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन और उनकी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल लग गए हैं, लेकिन उनका षड्यंत्र अब उस तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था। इसीलिए अब जनता
को गुमराह करने की प्रवृत्ति कांग्रेस को छोड़नी होगी और लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर बनकर के आचरण करना होगा। उसके सहयोगी दलों को भी वही आचरण करना होगा और अपने लिए संविधान में और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विशेषाधिकार पाने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। आज भी राहुल गांधी अपने को संविधान से ऊपर मानते हैं कि उनके लिए संविधान नहीं है, ये आम जनता के लिए। उनके लिए लोकतंत्र नहीं है, ये आम जनता के लिए। उनके लिए तो वही राजतंत्र जिसमें राजशाही फूले फले, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी और नेहरू जैसे प्रधानमंत्रियों की तानाशाही फूले फले, वही उन्हें आज भी पसंद है। और आज जब उनके अनुकूल जनता नहीं हो रही है, उनका झूठ बार बार पकड़ा जा रहा है, तो वे आज भी उसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि जनता को कैसे कैसे मूर्ख बनाया जाना चाहिए। बहनों एवं भाइयों, आपको इस सच से वाकिफ होना होगा कि सनातन धर्मावलंबी यानी हिंदू कभी ना तो उग्र सांप्रदायिक होता है, ना तो वो आतंकवादी होता है, न कभी उसका हिंसा में कोई विशेष रुचिकर दृष्टिकोण ही है। वो तो आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने का कार्य करती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के द्वारा मुसलमानों को उग्र करके और उन्हें हिंसक गतिविधियों के लिए जिस तरह से बढ़ावा देकर उनका संरक्षण किया जाने का कार्य किया जा रहा है, इसकी भी कलई बिना खुले नहीं रहेगी और जनता एक दिन समझेगी जरूर। मुसलमान भाई एक दिन अपनी इस प्रकार की अंधता से जरूर बाहर आएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब भी ऐसे राजनीतिक दलों को बेनकाब करने के लिए कोशिश करें और जो सच्चाई जनता के बीच में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए जानी चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ करके अपनी सुरक्षा को तत्परता पूर्वक सुनिश्चित करते हुए आचरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें, टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें।